दोस्तों इस साल सीबीएसई का जो रिजल्ट है बिल्कुल यूनिक तरीके से आने वाला है, यानी बम्पर नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को। वो कैसे मिलेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड 7 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में जो डिस्कशन चल रही है वो क्या है, स्पेशल मार्किंग स्कीम क्या है, प्री बोर्ड के एग्जाम पे कितना फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट पे, हार्ड मार्किंग होगा इस साल या इजी मार्किंग होगा, मार्किंग जो होगा इस साल वो फेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए या अनफेयर होगा, यानी मार्किंग जो स्कीम्स इस साल जो लागू होगा वो गुड होगा या बैड होगा, कितने स्टूडेंट्स को स्पेशल मार्किंग स्कीम का सामना करना पड़ेगा। 7वां जो क्वेश्चन है वो है इंप्रूवमेंट का ऑप्शन कब आएगा और किसको आएगा। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिएगा, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये 7 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या सही है गलत है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्पेशल स्कीम है, स्पेशल मार्किंग है, स्पेशल इवैल्यूएशन जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है इस साल, वो स्टूडेंट के हित के लिए है या अहित के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले अब आपको बताता हूं मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी वो स्कीम जो था, वो स्कीम उसके लिए था कि कहीं पे पेपर टफ आ जाए, कहीं पे पेपर इजी आ जाए, तो उसमें दोनों में जो नॉर्मलाइजिंग मार्किंग भी उसको बोलते हैं, जैसे गेट में होता है, जेई में होता है, क्योंकि मल्टीपल सेशन में एग्जाम्स होते हैं, तो उस मल्टीपल सेशन में कहीं पे टफ एग्जाम आते हैं, कहीं पे इजी, तो दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को इक्वलाइज करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी था। इस पॉलिसी में मैक्सिमम 15% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, यानी अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम है तो 15 एक्स्ट्रा नंबर मॉडरेशन पॉलिसी में दिए जा सकते हैं। अब इस साल ये जो मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगा या नहीं होगा, ये सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है। सीबीएसई ने एज ए नोटिस में कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम मॉडरेशन पॉलिसी के तहत इसको इवैल्यूएट करेंगे इस साल के रिजल्ट का। तो मॉडरेशन पॉलिसी की बात यह होगा, अगर होगा तो आपको 15% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं होगा तो स्पेशल मार्किंग स्कीम के तहत होगा। वो स्पेशल मार्किंग स्कीम क्या है दोस्तों, जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर दिए थे, जिन्होंने 3 से ज्यादा पेपर फिनिश कर दिए थे 18 मार्च से पहले, उनका जो इवैल्यूएशन होगा वो बेस्ट 3 के एवरेज पे इवैल्यूएशन होगा, यानी बेस 3 का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे उसके जो बचे हुए पेपर्स है उस पे मार्क्स अवार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स का सिर्फ 3 ही एग्जाम हुए थे 18 से पहले, यानी मार्च 18 से पहले, 19 से पहले सिर्फ 3 ही एग्जाम हुए थे, सिर्फ 3 एग्जाम हुए थे, तो उनको बेस 2 का एवरेज निकाल के बाकी के पेपर्स पे अवार्ड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों तीसरे कंडीशन है कि जिसका सिर्फ 2 ही पेपर हुए हैं, उनका क्या होगा कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा, जो बचे हुए पेपर्स है उन पे मार्क्स चढ़ाया जाएगा। यानी मान लीजिए किसी ने सिर्फ 2 ही पेपर दिया है तो उसका 2 या 1 का एवरेज प्लस इंटरनल असेसमेंट का एवरेज मिला के बाकी जितने पेपर्स होते हैं उस पे दिए जाएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट में आपका प्रैक्टिकल्स होता है और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क होता है, यानी इंटरनल असेसमेंट में 2 ही पार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं और प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, जिसमें आपका टोटल मार्क्स जो होता है उसका 20 से 30% का जो वेटेज होता है वो इंटरनल असेसमेंट पे होता था। अब ये 20 से 30% का जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बिहाफ पे जिनका सिर्फ 2 एग्जाम हो गए हैं उन पे अवार्ड किया जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि स्पेशल जो मार्किंग है, वो मार्किंग जो ऊपर है वो क्या प्री बोर्ड से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्री बोर्ड से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है प्री बोर्ड में, और ज्यादातर सीबीएसई में प्री बोर्ड टफ रखी जाती है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछी जाती है, क्योंकि बोर्ड का आपका प्रिपरेशन हो जाए उस हिसाब से प्री बोर्ड में टफ बनाया जाता है, और जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्री बोर्ड के बेसिस पे रखा जाए तो ये फेयर नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन रखे जाते हैं और जो फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ईजी होता है। तो ये जो प्री बोर्ड के अगर बेसिस पे रखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दोस्तों स्पेशल मार्किंग में अभी 3 क्राइटेरिया है, एक तो पेपर बेसिस पे था, दूसरा प्री बोर्ड बेसिस पे, तीसरा इंटरनल असेसमेंट पे। तो जिनको प्री बोर्ड पे आकलन किया जाएगा उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्री बोर्ड में मार्क्स वैसे कम आते हैं, क्योंकि सीबीएसई के पेपर टफ होते हैं। अब इस इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी में इस कोविड-19 में हार्ड मार्किंग होगा या इजी मार्किंग होगा, ये आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। दोस्तों इस साल कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मेंटली टेंशन है, एक्टर के हो, क्रिकेटर के हो, बिजनेसमैन के हो, स्टूडेंट्स के हो, गरीब को हो, अमीर को हो, सबको परेशानी है कोविड-19 की वजह से। तो इस महामारी में ज्यादातर लोग 99% लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, एक्सेप्ट 1% दुष्ट लोगों को छोड़ के। तो 99% जो लोग हैं वो जरूर इस बार इजी मार्किंग करेंगे और आपका जो नंबर है वो बम्पर मिलेगा। अब ये जो मार्किंग प्री बोर्ड से होगा वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अनफेयर होगा और फेयर नहीं होगा। तो ये जो स्कीम है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये एग्जाम ना करा के ऐसे इवैल्यूएशन का जो स्ट्रेटजी है ये स्टूडेंट्स के लिए फेयर है या अनफेयर है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूं। इंप्रूवमेंट का ऑप्शन कब आएगा और किसको आएगा। इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन है सिर्फ 12वीं को मिलेगा,
किसको मिलेगा? सिर्फ 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डेट अभी फाइनलाइज नहीं है कि स्टूडेंट को कब ऑप्शन मिलेगा, कब उनको ऑनलाइन जाकर फिल करना होगा कि मुझे इंप्रूवमेंट भी देना है और जो स्पेशल मार्किंग स्कीम है इससे भी हमें रिजल्ट चाहिए। तो ये कब पेपर होंगे, कब ये नोटिफिकेशन आएगा, इसका कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन इंप्रूवमेंट का ऑप्शन उसे मिलेगा जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, 12 के स्टूडेंट है उन्हीं को मिलेगा। 10वीं वालों को कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, यही स्पेशल मार्किंग स्कीम में उसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट का 10वीं का पेपर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि कितने स्टूडेंट्स को स्पेशल मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल इस साल 12.66 लाख स्टूडेंट 12वीं के लिए अपीयर हुए थे, जिनमें से 1/3 जो है उनका 3 से ज्यादा पेपर हो गया था और 2/3 जो बाकी हुए थे उनका 3 के आसपास एग्जाम हो चुके थे, राइट। अब जो बचे हुए 2300 स्टूडेंट्स है जो राइट अफेक्टेड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट थे, उनका सिर्फ 2 ही एग्जाम हुआ है 18 मार्च तक। तो सिर्फ 2300 ही स्टूडेंट, इस 12 लाख के आसपास में सिर्फ 2000 ही स्टूडेंट को स्पेशल मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, यानी इंटरनल असेसमेंट पे इनका इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी होगा। तो दोस्तों सिर्फ 2300 ही है, बाकी 12 लाख के आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 पेपर्स के एग्जाम हो चुके थे पूरे इंडिया में, तो उनका जो एवरेज होगा किसी 2 पेपर के या किसी 3 पेपर के एवरेज से बाकी बचे हुए पेपर पे मार्किंग हो जाएगी। तो ये 7 जो क्वेश्चंस है मॉडरेशन पॉलिसी का, स्पेशल मार्क का, प्री बोर्ड का, हार्ड और इजी मार्किंग फेयर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है, कितने स्टूडेंट को सामना करना पड़ेगा स्पेशल मार्किंग का, इंप्रूवमेंट ऑप्शन कब आएगा अभी नोटिस नहीं आया, लेकिन 12वीं वालों को ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया है और आप लोग खुश रहिए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि कोविड-19 उसी को अटैक करता है जो लोग टेंशन लेते हैं। तो टेंशन आप लोग मत लीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा और आप लोगों को मौका मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और देश के टॉप क्लास कॉलेज में जैसे IITs, NITs, ट्रिपल IITs में, IISc में बहुत जगह ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, आप लोग मार्क्स के चक्कर में ना पड़े, 5-10% के चक्कर में जिंदगी खराब ना करें। बहुत लोग 90% ला के भी अच्छे नहीं करते हैं जीवन में, बहुत लोग 60-50% ला के भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छा करना है, सोचना नहीं कि परसेंटेज मुझे 80 लाने हैं कि 70 लाने हैं कि 100 लाने हैं कि 90% लाने हैं, आपको सिर्फ 60 से एबव हो, रेस्पेक्टेबल हो, बस इतना ही काफी है और हायर एजुकेशन में आप एडमिशन ले पाए। क्योंकि इस कोविड-19 में तो जान की खबर नहीं है, तो मार्क्स के किसको खबर होगी। तो मार्क्स के बारे में टेंशन न ले, टेंशन फ्री हो जाए। 15 को रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले जो भी अपडेट आएगी CBSE का मैं लेके आता रहूंगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।